Welcome back, students. Hope you are well and good at your homes. So far we have done these topics in our this chapter. That is, one is introduction, the displacement and distance, uniform and non-uniform motion, speed and velocity. So in today's topic, we are going to start accelerated and deaccelerated motion. So let us start with this. So the acceleration starts करने से पहले I would like to ask one question that you might have seen the accelerator of the car. What is the purpose of that accelerator? वो जो हम accelerator होता है गाड़ियों में, तो उसका काम क्या होता है? Just to increase the speed of the vehicle, है ना, या फिर इसको decrease करना है, then also we use that accelerator. So what is the basic purpose? That it is used to change the speed, change the velocity of the body, है ना. तो इन द सेम वे जो एक्सेलरेशन है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वो वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेन एवर वी यूज दिस वर्ड रेट, इट इज़ समथिंग वेयर देयर इज़ द फैक्टर ऑफ टाइम. जब भी रेट वर्ड यूज कर होता है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड विद टाइम. क्लियर? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. लाइक कोई बॉडी हम स्टार्ट करते हैं घर से, वी स्टार्ट, धीरे धीरे क्या होता है, हमारी स्पीड क्या होने लग जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. दैट इंक्रीज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. क्लियर? सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज दैट acceleration is change in velocity with respect to time. Like let us suppose कोई बॉडी है, इट हैव स्टार्टेड, इट वाज एट रेस्ट इनिशियली, वो अपने घर पे रेस्ट पे थी. आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड हो गई. एंड आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो गई. तो इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया फ्रॉम इट्स पोजीशन. मींस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी पहले 10 थी, अब चेंज हो गई 20 होगी. बिल्कुल सबसे पहले 0 थी, तो देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. देन वी विल से दैट द बॉडी हैव एक्सेलरेटेड. मींस उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के साथ. देन वी से दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग बॉडी. क्लियर? सो इसका फॉर्मूला इज change in velocity per unit time, that is final velocity minus initial velocity. अब final and initial velocities कौन सी होती हैं? Like मैंने example ली थी that body have started from 0 meter per second and it have reached 20 meter per second. तो उसकी जो initial velocity है जिसके साथ वो start हुआ अगर से, that is 0 meter per second, इसे हम initial मानते हैं. एंड जो उसकी फाइनल है, वो जो बिल्कुल जहाँ पे हम ले रहे हैं, दैट फाइनली वो कितनी स्पीड उसने अटेन की, दैट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी. क्लियर? एंड जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं. क्लियर? सो सेम इज हेयर. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. कितने टाइम में वो जो वेलोसिटी 0 से 20 हुई, दैट इज द टाइम टेकन. वी गेट द आंसर एज अ एक्सेलरेशन. इसके लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम अभी. लेट अस सपोज देयर इज अ बॉडी जो एक रेस्ट पोजीशन पे है. रेस्ट पे है मींस दैट इज उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? और उसने 5 सेकेंड्स में, आफ्टर 5 सेकेंड्स टाइम, 5 सेकेंड्स में एक्सेलरेट कर दिया और उसकी जो वेलोसिटी है फाइनली 5 सेकेंड के बाद कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड हो गई. क्लियर? तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेट उसने कितना किया. उसका फॉर्मूला वाज acceleration is equal to v minus u upon t. that is v कितनी है, 50 minus 0 upon 5. तो we will get answer as 10 meter per second square. Clear? So this is how we calculate the acceleration of the body. Clear?
So let us take an example of there are three different cases. In the first, there is increase in speed, that the boy is running from the less speed to the higher speed. Like here it was 5, after that he gained 10, then 20 meter per second speed. That is, he have increased his speed. Velocity is increasing. When the velocity increases, we say that body is accelerating. In the second case also, there is change in velocity, there is decrease, then also we say that it is acceleration. And also अगर body अपनी direction change करती है, you can see at the honeybee, it is changing its direction, then it means it is changing its velocity. Velocity change हो रही है तो there is change in, and that there is acceleration here. So next is the types of acceleration. There are various types of accelerations. One is uniform acceleration. Uniform acceleration means जब velocity equal magnitudes में increase करती है. Like let us take an example. Like first second में body की जो velocity थी, it was 10 meter per second. ठीक है. And the next 1 second के बाद जो वेलोसिटी है, इट हैव इंक्रीज टू 20 मीटर पर सेकेंड. अभी जो वेलोसिटी है गाड़ी की वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है. एंड उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी हैव इंक्रीज टू 30 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम देखें इन तीनों केसेस में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज 10. यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. तो हर 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है इक्वल मैग्नीट्यूड्स में बढ़ रही है. देन वी विल से दैट द एक्सेलरेशन क्या है, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. क्लियर. तो इन्होंने एग्जांपल लिया मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ गिरती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड्स में बढ़ती है. लाइक फर्स्ट सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, एंड नेक्स्ट सेकंड उसकी डबल हो जाएगा, दैट विल बी 19.6 हो जाएगा. तो हर एक उसके बाद 1 सेकंड नेक्स्ट में इसका फिर से इसमें 9.8 ऐड हो जाएंगे. तो हर एक सेकंड 9.8 बढ़ती जाती है. दैट इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं बढ़ती विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने इंक्रीज़ किया 10 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी हैव चेंज इट्स स्पीड टू 20 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट 1 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी थी वो बढ़ के 50 मीटर पर सेकंड हो गई. तो यहाँ पे तो डिफरेंस 10 का ही है, बट देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 30. तो मीन्स डिफरेंस इक्वल नहीं है वेलोसिटी का. दैट इज़ देयर इज़ नॉट इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दैट इज़ वाई वी से दैट दैट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे कोई कार की स्पीड कभी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो दैट इज़ कभी स्लो डाउन होगी कार, कभी बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हो गई वेलोसिटी. दैट इज़ वी से दैट बॉडी इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन? मीन्स जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है. 10 हो गई, उसके बाद 15 हो गई, उसके बाद 20 हो गई. दैट इज़ पॉजिटिवली एक्सेलरेटिंग बॉडी. बट जब वेलोसिटी होती है जो बॉडी की, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. लाइक फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर से जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 हो गई, 50 के बाद 30 हो गई. मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे आ गई. तो दैट इज़ वी से दैट बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं. क्लियर. एंड द थर्ड द नेक्स्ट इज द ज़ीरो एक्सेलरेशन. ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होता है? when the body is moving with constant speed से जा रही है. लाइक कोई बॉडी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो 1 आवर
में भी उतनी ही स्पीड से नेक्स्ट आवर में भी जो उसकी स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मींस जो उसकी वेलोसिटी है वो सेम ही रह रही है, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। So when the initial and the final velocity is same, there is no change in velocity, that is known as zero acceleration. Clear?